नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है बड़ी बहस का। हरियाणा कांग्रेस को जमीनी स्तर पर और मजबूत करने और सरकार को घेरने के लिए पंचकुला में एक शिविर का आयोजन किया गया। कांग्रेस का यह शिविर कई मायनों में अहम रहा। आगे की रूपरेखा तैयार हुई। साथ ही यह शिविर एक बार फिर से गुटबाजी की वजह बन गया और इसी वजह से काफी सुर्खियों में भी है। आज इसी को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। पंचकुला में कांग्रेस का चिंतन शिविर हुआ। कई मायनों में ये अहम भी रहा। पार्टी नेताओं ने अलग अलग विषयों पर अपनी बात भी रखी और प्रस्ताव भी रखे, तो पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की रणनीति भी बनी। चिंतन शिविर में मुख्य तौर से 9 प्रस्ताव हमारे सीनियर जो साथी हैं उन्होंने रखे थे। उदयपुर संकल्प में 9 अगस्त से 15 अगस्त तक गौरव आशीर्वाद गौरव पदयात्रा के नाम से 9 अगस्त से 15 अगस्त तक हर जिले में 75 किलोमीटर तक हमारे सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता सभी जिलों में 75 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे और 5 तारीख को अभी हमारे सभी जिला हेडक्वार्टर पर प्रोटेस्ट होगा। वहीं संगठन को लेकर भी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने अपनी स्थिति साफ की और तारीख और टारगेट भी साफ कर दिया। ये देखें कि इतना प्रभावशाली ढंग से सारे लोग सारे हमारे एक्स एमएलए सभी गुटबाजी दिखाई दिए कहीं पर। सारे एक्स एमपी सभी हमारे जो शीर्ष नेता है सभी हैं। चिंतन शिविर सुर्खियों में इसलिए भी रहा कि प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल को ही शिविर में न्योता नहीं दिया गया। बुलाया तो कुलदीप बिश्नोई को भी नहीं गया था, लेकिन कुलदीप बिश्नोई की वजह तो जग जाहिर थी। बंसल को लेकर भी वजह सभी को पता है, लेकिन खुलकर इस पर कोई बोलने को तैयार नहीं था। यानी गुटबाजी यहाँ पर भी हावी नजर आई, पर प्रदेश अध्यक्ष या नेता प्रतिपक्ष गुटबाजी को पार्टी में मानते ही नहीं। हमारा जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से जो चुनाव शेड्यूल जारी हुआ उसमें पीसीसी को 20 अगस्त तक का समय दिया था कि 20 अगस्त तक का ये बनाना है संगठन। तो हम 20 अगस्त तक पूरा संगठन बना के तैयार कर देंगे। सारा 20 तारीख से पहले आपको मिल जाएगा 20 तक। वहीं प्रतिक्रिया तो नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने कुलदीप बिश्नोई पर भी दी, क्योंकि उनके बीजेपी में जाने की चर्चाएं जो गर्म हैं। हमारे कोई नहीं, वो स्वतंत्र है अपना फैसला लेने में। देखो वो अगर पार्टी बदलते हैं, इस्तीफा दे दें, चुनाव लड़ लें, जाए, क्योंकि लोगों ने चुन के भेजा उनको। कांग्रेस का विधायक लोगों ने चुन के भेजा है। रणनीति भी तैयार हुई, आगामी रूपरेखा भी तैयार हुई, सरकार को घेरा भी गया और संगठन को मजबूत करने पर विचार विमर्श भी हुआ। ऐसे में शिविर के सकारात्मक परिणाम कांग्रेस को देखने को मिलते हैं या नहीं, ये बड़ा सवाल है। रवि कालीरमन, पंचकुला, हरियाणा न्यूज। तो बिल्कुल आज इसी को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले उनसे आपका हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से सत्यव्रत शास्त्री जी हैं, कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ प्रियंका हुड्डा जी हैं, और इसके साथ ही आपसे कुछ ही देर के बाद रजत पंजेटा जी जो कि इनेलो के प्रवक्ता हैं वो भी हमारे साथ हालांकि जुड़ गए हैं, और इसके साथ ही प्रोफेसर सुभाष सप्रा जी जो कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सुभाष जी, सबसे पहले मैं आपके पास आते हुए सर, कैसे देखा जाए, आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी की ये गुटबाजी कभी खत्म होगी भी या नहीं? क्योंकि इतना बड़ा आयोजन होता है, चिंतन शिविर का नाम दिया जाता है, लेकिन बड़े नेता इस चिंतन शिविर से भी गायब रहते हैं। सर, कांग्रेस का चिंतन शिविर, अब ये बिल्कुल सही बात है भाई, चिंतन तो होना ही चाहिए, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जाए। और ये कांग्रेस तो 125 साल से ज़्यादा पुरानी पार्टीज है। अगर वो उसका जो हश्र है पूरे इंडिया में या हरियाणा में, और हरियाणा में विशेषकर पिछले 8 साल में
बिल्कुल संगठन तक नहीं है, और गुटबाजी यहाँ पे पूरी चरम सीमा पे रही है। चाहे पहले अशोक तंवर वर्सेस हुड्डा साहब का सीन रहा हो, एपिसोड रहा हो, फिर कुमारी शैलजा के साथ हुड्डा वर्सेस रहा हो, तो ये अब चिंतन करने का, वैसे ये अब हर जगह हो रहा है चिंतन, तो चाहे वो भाजपा पार्टी तो हमेशा ही 24/7/365 चलता रहता है। अब कांग्रेस भी उसी अगर मतलब रास्ते पे चल रही है। अब पहले उसने उदयपुर में भी किया, पूरे राष्ट्रीय लेवल का हुआ, जहाँ पे राहुल गांधी और सभी वहाँ पे उपस्थित थे। अभी मोदी साहब ने भी वहाँ पे, भाजपा ने भी राष्ट्रीय स्तर का राजस्थान में जयपुर में किया। अब ये स्टेट वाइज भी चल रहे हैं। अभी गुजरात में भी बीजेपी, वहाँ इलेक्शन होने वाले हैं, बीजेपी का स्टेट लेवल का हुआ, और अब ये हरियाणा भी, अब इस क्योंकि यहाँ पे गुटबाजी बिल्कुल आज भी अगर आप देख रहे हैं, विशेषकर विवेक बंसल जी जो प्रभारी हैं उनको आमंत्रित नहीं किया गया, जबकि वैसे कुछ प्रवक्ता ये भी कह रहे हैं जी उनको हमने मैसेज दिया था। मैंने डिबेट में भी सुना, इनको 1 2 3 4 दिन से ऐसा चल रहा है, परंतु उनका ना बुलाना और उनका ना आना, प्रभारी जो है ये गुटबाजी है। मुझे लगता है किरण चौधरी जी भी वहां पे नहीं आई, वो भी राज्यसभा चुनाव के बाद से विशेष चर्चा में चल रही हैं। कुलदीप बिश्नोई के तो खैर सबको स्पष्ट है, ही विल नॉट कम, मुझे उनको बुलाने का मतलब ही नहीं था जो एपिसोड चल रहा है उनका। तो ये चिंतन से सच्चाई ये भी है, अगर इस तरह से कांग्रेस इस चिंता में डूबी हुई है, भाई किस तरह से हमें जनता के बीच में जाना है, किस तरह से मुद्दे उठाने हैं, किस तरह से प्रदर्शन करने हैं, किस तरह से एक बड़ी पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है भाजपा, जो यहाँ पे पिछले 8 साल से शासन कर रही है जी, तो उससे किस तरह से लड़ा जाए, किस तरह से उससे कॉम्बैट किया जाए, फाइट किया जाए राजनीतिक स्तर पे, उसके बारे में चिंता कर रही है। बहुत बढ़िया बात है। और अभी उदय भान जी भी कह रहे थे भाई हम संगठन भी बना देंगे, 20 अगस्त तक संगठन बना लेंगे। जिला प्रभारी तो इन्होंने अपॉइंट कर ही दिए, प्रवक्ता भी कुछ किए। तो गुटबाजी सिर्फ हरियाणा में नहीं, पूरे इंडिया में सभी स्टेट्स में है, और चिंतन से गुटबाजी में कमी आती है, सुधार होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर इसी राह पे चल रही है अगर कांग्रेस, भाई किस तरह से पहले प्रदर्शनों में भी क्या था, सारी गुटबाजी थी, सभी कई धड़ों में बटे हुए थे, कोई उसका व्यक्ति है, कोई उसका व्यक्ति है, 10-15 लोग ही वहां पे पहुंच पाते थे जी। अगर इस तरह से अगर वो इकट्ठे हो रहे हैं धीरे धीरे, तो ये 2024 का जो चुनाव है, चाहे वो लोकसभा का या विधानसभा है, तो इसकी नैया पार हो या ना पार हो, बट ये मतलब पूरी अच्छी तरह से चुनावों की तैयारी करके, मतलब जो है ना, जो भी यहाँ का जो बड़ा दल है उससे वो अच्छी तरह से मतलब जो है ना फाइट कर सकती है। अब वैसे संगठन तो अब जेजेपी ने पहले से बनाया हुआ है, बीजेपी तो विशाल है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये कांग्रेस का भी चिंतन से इसको फायदा होगा, मजबूती मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है प्रियंका जी, भैया आप चिंतन कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, शिविर का आयोजन कर रहे हैं, अच्छी बात है, पूरा अधिकार है आपको, लेकिन आपके बड़े नेता इसमें नहीं पहुंचते हैं। किरण चौधरी वहां पर दिखाई नहीं देती हैं, रणदीप सुरजेवाला वहां पर दिखाई नहीं देते हैं, कैप्टन अजय यादव वहां पर दिखाई नहीं देते हैं, यानी कि तमाम जो बड़े नेता हैं आपके वो वहां पर दिखाई नहीं पड़ते हैं। भाई ये जब गुटबाजी जब तक हावी रहेगी तब तक आप कैसे मान सकते हैं कि पार्टी आपकी मजबूत हो रही है, या पार्टी को मजबूत आप कर रहे हैं, या आप उसमें कामयाब हो भी पा रहे हैं। यह सवाल यह भी है कि आप बीजेपी से, गठबंधन सरकार से ऐसे मुकाबला करेंगे तो करेंगे कैसे? जी, हम बहुत अच्छी तरीके से गठबंधन जो बीजेपी जसपा गठबंधन सरकार है इनसे मुकाबला करेंगे। अगर आप लास्ट इलेक्शन भी देखिए तो बीजेपी लॉस्ट द इलेक्शन, वो तो जेजेपी ने उनको सपोर्ट किया अगेंस्ट विशेस ऑफ पीपल। और जो आप ये गुटबाजी की बात कर रहे हैं, देखो कांग्रेस इकट्ठे आ रही है, बहुत बड़ा परिवार है, और जैसे कि सुभाष जी ने बताया कि बहुत साल हो चुके हैं पार्टी को, तो इतने बड़े परिवार में थोड़े बहुत मतभेद हो जाते हैं, बट जब समय आता है, किसी कोई आंदोलन की बात आती है और जनहित की बात आती है, तो पूरी पार्टी एक साथ खड़ी रहती है। अगर आपने महंगाई पे भी देखा हो या किसी और मुद्दे पे भी देखा हो, और जैसे कि भी हमारे माननीय पीसीसी अध्यक्ष उदय भान जी ने बताया है, 20 अगस्त तक पूरा संगठन बनके तैयार हो जाएगा। आप पहले जो कांग्रेस जो हमारे सीएम जी थे उनके टाइम पे अगर आप जो उनके किए हुए काम देखेंगे, और आप जो पिछले 7-8 साल से बीजेपी ने काम किया है हरियाणा को अनएम्प्लॉयमेंट में, हरियाणा में एजुकेशन का क्या हाल हो गया, सरकारी स्कूलों का क्या हाल है, आप आए दिन अखबारों में पढ़ते रहते हैं। हरियाणा में जो करप्शन है वो किस लेवल पे पहुंच गई है, जो टीएम सिटी है करनाल, वहां पर बच्चे नहीं प्रियंका जी जो आप कह रही हैं, प्रियंका जी जो आप कह रही हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सवाल ये है, वो कहते हैं ना कि बंद मुट्ठी जो होती है वो लाख की होती है और खुल गई तो खाक की होती है। ये मुट्ठी बंद क्यों दिखाई नहीं पड़ रही है, ये मुट्ठी खुल क्यों रही है?
ये मुट्ठी बिल्कुल बंद है। आपका देखने का, आप थोड़ा सा नजरिया, आप अच्छा। थोड़ा खुला दिल से आप देखिए, सब इकट्ठे हैं, ऐसा नहीं है। इलेक्शन आएंगे, आप देखना सब कंधे से कंधा मिला के लड़ेंगे इन इलेक्शनों को और जीत का परचम लहराएंगे। क्योंकि कांग्रेस पार्टी जब भी जनहित की बात आती है तो आपसी विवादों को छोड़ के जनहित के लिए इकट्ठे सारे नेता आ ही जाते हैं। और जैसे विवेक बंसल जी का अगर आपने इंटरव्यू सुना हो तो यहाँ भी तो जनहित के मुद्दों को लेकर चर्चा होनी थी प्रियंका जी। प्रियंका जी, यहाँ भी जनहित के मुद्दों को लेकर चर्चा होनी थी भाई। यहाँ पर भी तो आप रणनीति सरकार को घेरने के लिए बना रहे थे, लेकिन वहां पर बड़े नेता तो कितने बड़े नेता वहां पर दिखाई देते हैं। वहां पर नेता विपक्ष भूपेश सिंह हुड्डा थे, उदय भान थे, इन दोनों की जोड़ी आजकल दिखाई दे रही है हरियाणा में। भाई बाकी लोगों को साथ लेकर आपको चलना होगा ना, अगर पार्टी को वाकई में आप मजबूत करना चाहते हैं तो। आप जो ये प्रोग्राम होंगे अगस्त में, आप इनमें देखिए सभी पार्टी के बड़े नेता ऊपर से लेके नीचे तक, अभी हमारे 9 अगस्त से लेके 15 अगस्त तक भारत जोड़ो जो आंदोलन है, जो पैदल हमने मार्च डिसाइड किया, सभी इकट्ठे मिलके जो कांग्रेस का झंडा है उसके नीचे सभी चलेंगे। और लोगों को जो ठीक है प्रियंका जी, ये दावा पहली बार नहीं कर रही, ये दावा इससे पहले भी आपके तमाम नेता आप कर चुके हैं, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला है। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। सत्यव्रत जी, हालांकि कांग्रेस पार्टी का ये अंदरूनी मामला है, लेकिन बीजेपी से कैसे देख रही है? आपको लगता है कांग्रेस पार्टी में जो गुटबाजी है उसका फायदा जैसे आपको अभी मिल रहा है आगे भी मिलता रहेगा? देखिए, कांग्रेस की गुटबाजी थी, अब नहीं है। क्यों? जो गुट थे वो बाहर हो गए और जो कुछ बचे हैं वो बाहर होने की तैयारी में है। इसी चिंता के लिए कि कैसे बाहर हो, इसी चिंता के लिए चिंतन शिविर का आयोजन किया गया कांग्रेस के द्वारा। जिस प्रकार से प्रियंका हुड्डा जी कह रही है कि एक समय के ऊपर बिल्कुल मजबूत से खड़ी हो जाती है, हमने देखा है कांग्रेस को मजबूत खड़े होते हैं राज्यसभा के चुनाव में, हमने देखा है मजबूत होते कांग्रेस को पंजाब के चुनाव में, हमने देखा है मजबूती से सारे नेताओं को इकट्ठा होते यूपी के चुनाव में, हमने देखा है कांग्रेस को बंगाल के चुनावों में मजबूती से सब साथ थे। और इसी मजबूती की कल्पना भारतीय जनता पार्टी सदा कांग्रेस से करती रहेगी कि आप इसी मजबूती से लगे रहिए। इस देश का भाग्य पलटने के जुम्मे जो देश की जनता ने नरेंद्र भाई मोदी के जुम्मे दिया है वो जल्दी काम पूरा हो जाएगा। यदि आप ढीले पड़ेंगे तो हो सकता है उस काम में देरी हो जाए, लेकिन आप इसी प्रकार मजबूती से खड़े रहिए। हर चुनाव में गुटबाजी दिखाइए, हर जगह आप अपने जो मजबूत पिलर दिखाते हैं उन पिलरों का इसी प्रकार मजबूती से प्रदर्शन होता रहेगा तो देश के लिए आपके लिए तो अच्छी बात है ना, आप तो इसका फायदा उठा रहे हैं भाई, आपके लिए तो अच्छी बात है ना। सत्यव्रत जी, आपके लिए तो अच्छी बात है, आपका फायदा इसको उठा रहे हैं। बता रहा हूँ। हाँ। देखिए अनुज जी, मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे लिए अच्छी नहीं, ये देश के लिए भी अच्छी है। कांग्रेस के जो नियति है वो नियति अब संगठन की नहीं रही। और जिस प्रकार महात्मा गांधी जी ने कहा था कि आजादी के बाद कि कांग्रेस को समाप्त करके नए राजनीतिक दल का गठन करना चाहिए, कांग्रेस ने अपने नेताओं की या देश के लोगों की जो आजादी के अंदर संघर्ष किया था उसकी मलाई 50-60 साल तक खाई है। यदि उसी समय ये होता तो कुछ शायद हो सकता, कोई कल्चर, कोई चेंज, कोई आवश्यकता बदल जाती, लेकिन कांग्रेस को बहुत लंबा और संघर्षशील इनका नेतृत्व कभी रहा नहीं। और उसी के कारण से आप देखिए निरंतर आपका संगठन, आपकी सोच, आपकी नीति, आपकी नीयत, आपके नेता सुकड़ते जा रहे हैं। और आप देखिए कि केंद्र के द्वारा भेजा गया प्रतिनिधि, हालांकि मैं ये मान सकता हूं कि कांग्रेस सबसे बड़ी पुरानी पार्टी है, उन्होंने कुछ वर्क कल्चर, कुछ पॉलिटिकल कल्चर अलग खड़े करने का प्रयास किया होगा, तो उसकी एक हिस्सा हो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन केंद्र के नेतृत्व के द्वारा किसी भी राज्य को संचालित और उसकी देखरेख के लिए एक प्रतिनिधि नियुक्त किया जाता है। उस केंद्र के प्रतिनिधि नेतृत्व को देने वाले व्यक्ति को अपने कार्यक्रमों में बुलाने की हिम्मत करने वाले, बुलाने वाले की हिम्मत करने वाले लोगों के सामने जब केंद्रीय नेतृत्व नतमस्तक हो जाता है, और मैं इसके लिए एक शब्द प्रयोग कर रहा हूं, आज प्रभावी भूपेंद्र हुड्डा जी हैं तो वही प्रभावी हैं, वही प्रभारी हैं। इसलिए एक नए कल्चर की जो कल्पना हरियाणा से कांग्रेस ने आगाज किया है
मैं चाहता हूं कि उसका स्वागत होना चाहिए। और सतवत जी आऊंगा मैं आपके पास में, लौटूंगा सर आपके पास। ठीक है, मैं आता हूं। नेशनल कलेक्टर था जी, वो नेशनल कलेक्टर को समेटते समेटते स्टेट तक लाने की जिम्मेवारी जो भूपेंद्र हुड्डा जी के कंधों पर रखी गई थी वो बखूबी उसको पूरा कर रहे हैं। मैं उसके लिए उनका साधुवाद करता हूं। चलिए ठीक है। रजत जी, भाई कांग्रेस पार्टी तो 2024 की तैयारी में जुट गई है, बीजेपी भी इससे पहले तमाम तरह की बैठकें कर रही है। इनेलो पार्टी का क्या रुख है? इनेलो पार्टी किस तरीके से 2024 में सत्ता में वापसी करे? एक लंबा अंतराल हो गया सर, कितने सालों से सत्ता से आप बाहर हैं, आप बखूबी जानते हैं। तो कांग्रेस तो चिंतन मंथन कर रही है, शिविर आयोजित कर रही है। देखिए, कांग्रेस से और 2024 से मैं बाद में आऊंगा। कांग्रेस इससे पहले उदयपुर में भी चिंतन शिविर कर चुकी है और क्या उसके आप जो इनकी गुटबाजी है, चाहे वो G23 के इनके नेता हैं, इन्होंने कहा कि ये सारे के सारे एक साथ हो जाते हैं। स्वार्थ के लिए हो सकते हैं, स्वार्थ के लिए सारे एक साथ हो जाते हो, लेकिन हम चाहते हैं कि विपक्ष मजबूत रहे लोकतंत्र के लिए। लेकिन 2024 की जहां तक आपने जिस संदर्भ में बात करी, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस आज कहीं पे भी ऐसा एक मजबूत एक यूनाइटेड सा एक जिसे इनका यूपीए भी इन्होंने बनाया था, ऐसा कोई फ्रंट या ऐसी कोई कांग्रेस में कोई ताकत मुझे दिखाई नहीं दे रही। हाल ही में 5 राज्यों में है, इससे पहले अगर कांग्रेस में नहीं है तो इनेलो में है क्या? निश्चित तौर पे इनेलो तो पिछली बारी सरकार बना लेती है अगर जेजेपी एक विधायक वाली पार्टी आपको लगता है कि सरकार को टक्कर देगी, बीजेपी को टक्कर देगी? अमित जी, पहले मैं आपको थोड़ा सा एक मुझे पता है आपको मेरी बात बुरी लगी, क्लियर कर दूं। बोलिए। नहीं, बिल्कुल अच्छी लगी। एक प्रवक्ता, अच्छे प्रवक्ता का जो आपके कड़े सवाल है उन्हीं के जवाब देना फर्ज बनता है। मैं कोई इसको आपकी किसी बात को बुरा में या मेरे को अच्छी ना लगे ऐसी कोई बात ही नहीं है जी, आप बोलिए। लेकिन आप मेरा जवाब सुनिए। देखिए, आम सत्ता के गलियारों में चर्चा थी कि पिछली दफा 2019 में इंडियन नेशनल लोकदल की ही सरकार बनती, उससे ही उत्साहित होके हमारे अंदर एक परिवार में एक भीतरघात हुआ। परिवार के लोगों ने ही अपने दादाजी की पीठ पे छुरा खोपा। उसके बाद उन्होंने अपना महत्वाकांक्षा पे थोड़ी भारी हो गई थी, उन्हें लगा सरकार तो आ ही रही है, हम ही मुख्यमंत्री बन जाएंगे। लेकिन उल्टा उसका असर ये हुआ कि उनको नकारा लोगों ने, केवल मात्र 10 पे लाके छोड़ दिया। हमारा तो उन्होंने जो नुकसान किया, आपकी बात से सहमत हूँ, हमारी पार्टी को उस वक्त नुकसान हुआ। लेकिन अब पिछले चुनाव में, या अगर हमारी एक ही विधायक की पार्टी थी जिसने इस्तीफा दिया, फिर तो सब पार्टियों ने मिलकर हमारे खिलाफ चुनाव लड़ा, हमें तो बड़े आसानी से हरा देना चाहिए था, मगर सारे मिलकर भी हमें नहीं हरा पाए। उससे आपको हमारी ताकत का अंदाजा हो जाना चाहिए। जो कांग्रेस की जमानत जब्त होती है वो एलनाबाद के अंदर आज कांग्रेस शहर के अंदर बीजेपी से ऊपर आ जाती है। आप सारा खेल समझिए। तो अभी हाल ही में हमारे कितने चेयरमैन बने हैं, वाइस चेयरमैन अभी हमारे बनेंगे, वो आप देख चुके हो निकाय चुनाव में, पंचायत चुनाव में भी आपको पता चल जाएगा। पिछली बारी समीकरण ये हुआ है, उल्टा कांग्रेस को फायदा हुआ जब जेजेपी बनी, ठीक है, वरना कांग्रेस के 31 विधायक नहीं आते। अब सबको देख लिया है, सबने कौन परख लिया है, कौन अपनी जुबान का धनी है, कौन केवल भाषण देना जानता है, कौन स्वार्थ की राजनीति कर रहा है, कौन बिल्कुल निस्वार्थ होकर अपने पद से भी त्याग पत्र कर सकता है। तो जिसके लिए ये मारामारी हो रही है विधानसभा जाने के लिए, वो तो विधानसभा की एमएलए का पद को तो ठोकर मार दिया था अभय सिंह जी किसानों के लिए, वरना तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे लोग और ये इनके सपुत्र हैं जो दीपेंद्र हुड्डा, वो भी त्याग पत्र दे सकते थे, उनको किसने रोका था? ठीक है, अपना एक मिसाल कायम करते हैं। ठीक है, अब मैं आपके सवाल पे आता हूँ। रजत जी, ये जो बैठक हुई है ना, ये जो चिंतन शिविर हुआ है, इसमें कांग्रेस पार्टी का ये दावा है कि न केवल हमने अपनी पार्टी को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया है, बल्कि हमने इस बात को लेकर भी विचार किया है कि सरकार को कैसे घेरा जाए, गठबंधन सरकार को कैसे घेरा जाए, ये भी हमने इसमें किया। तो भाई 5 राज्यों के चुनाव हुए हाल ही में। हाँ, पिछले बारी 5 राज्यों के चुनाव हुए थे। मैं आपको बताऊं, 852 में से केवल 74 सीटें जीती थी कांग्रेस। 852 में से 74 2021 के, जिसमें पश्चिम बंगाल का, तमिलनाडु का, केरल का वो इलेक्शन था। और अब के हाल ही में ये आप पार्टी, नई पार्टी आई है, उससे भी पीछे है इनके विधायक, पूरे यूपी में जमानत जब्त हुई है। आप कांग्रेस को ये फ्लूक था जो जेजेपी की वजह से आप जो 31 सीट मान रहे हो, वो केवल और केवल जजपा की वजह से। इनेलो को इन्होंने खत्म करना था, लोगों का भरोसा जजपा में भी नहीं हुआ, वोट ट्रांसफर जो हुआ 11% वो कांग्रेस का हुआ, ये जग जाहिर बात है। चलिए ठीक है, ठीक है, मैं लौटूंगा। रजत जी आ रहा हूँ, धोखा खा चुके हैं, रजत जी मैं आऊंगा आपके पास। और कांग्रेस में कौन सा गुट है?
किरण चौधरी जी होती नहीं है, उनकी सपुत्रियां उनको ये बुलाते नहीं है, रणदीप सुरजेवाला होते नहीं है। अब आप ये देख लीजिए इनके जब सरेआम नहीं, लेकिन रजत जी इसका मतलब तो ये भी है ना, मैं तो ये भी कह सकता हूँ आपसे कि भाई उनके पास इतने नेता तो हैं, कम से कम उनके पास इतने नेता तो हैं, उनके पास नेताओं की एक लंबी फहरिस्त है जिसमें वो चाहते हैं कि भाई उनका कोई भी नेता अगर खड़ा होता है तो उसको वरीयता मिलेगी, उसको मान्यता मिलेगी, उसको लोग जानेंगे, पहचानेंगे। हमारे पास पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा चौधरी देवीलाल जी की नीतियां, जिन्होंने हरियाणा के 90% एक नर्सरी है इंडियन नेशनल लोकदल। चलिए ठीक है रजत जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। हमारे साथ हमारे संवाददाता रवि भी हमारे साथ जुड़ गए चंडीगढ़ से। रवि, क्योंकि आप इस चिंतन शिविर में मौजूद थे, वहीं पर आज आप दिन भर रहें, आप बेहतर तरीके से मैं बता पाएंगे। हालांकि कांग्रेस पार्टी इस बात को कभी स्वीकार नहीं करती है कि पार्टी के अंदर किसी तरह की कोई गुटबाजी है। आप लोगों ने, पत्रकारों ने जब उनसे सवाल पूछा आज उदय भान से, तब भी हमने देखा किस तरीके से उन्होंने इस बात को टाल दिया। उन्होंने कहा कहां आपको गुटबाजी दिखाई पड़ती है। लेकिन आप हमें बताइए कि कौन कौन लोग इसमें पहुंचे, कौन कौन लोग नहीं पहुंचे, और किस तरीके से कांग्रेस पार्टी अपने आप को मजबूत करने की बात तो करती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के आप जो नेता हैं आपस में उनमें एका नहीं है, तो पार्टी मजबूत होगी तो होगी कैसे, ये बड़ा सवाल। बिल्कुल अमित, देखिए जिस प्रकार से कांग्रेस का चिंतन शिविर चला है उसमें कहीं ना कहीं कुछ बातें जो मुख्य तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले तमाम जो लोग हैं उनको इनवाइट किया गया, हरियाणा से केंद्र की राजनीति करने वाले तमाम लोगों को इनवाइट किया गया। प्रभारी विवेक बंसल को इनवाइट नहीं किया गया। हालांकि कांग्रेस के प्रवक्ता है एआईसीसी का नाम लेकर ये कह रहे हैं कि हमने उनको चिट्ठी जारी की, उनमें एआईसीसी की जो चिट्ठी है वो प्रभारी विवेक बंसल के पास जाती है, इसके बावजूद उनको कोई इन्विटेशन नहीं मिला। ये बात उन्होंने खुद पुख्ता रूप से कुछ दिन पहले एक बयान में कहा था कि हर बार ऐसा नहीं होता कि प्रभारी को हर प्रोग्राम में बुलाया जाए, उनकी तरफ से ये बयान आता है। इसके बाद अगर बात की जाए तो इस प्रोग्राम में ना शामिल होने वालों की लिस्ट की अगर बात की जाए अमित, तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा नाम प्रभारी विवेक बंसल, उसके बाद रणदीप सिंह सुरजेवाला, उसके बाद कुमारी सैलजा, किरण चौधरी, श्रुति चौधरी और रामकिशन गुर्जर। ये ऐसे नाम हैं जो हरियाणा प्रदेश की राजनीति करते हैं और हरियाणा के कद्दावर नेता माने जाते हैं। कहीं ना कहीं किरण चौधरी अपने आप में 4 से 5 बार की जो है वो विधायक हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए अमित, तो कुमारी सैलजा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थी, वो नहीं आई। तमाम लोग इनके बारे में जब मीडिया ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान से सवाल पूछा तो सबके अलग अलग कारण बताए गए। किरण चौधरी और श्रुति चौधरी का कारण बताया गया कि उनके पहले से प्रोग्राम जो है वो उनके हल्के में तोशाम में तय है, वो अपने प्रोग्राम कर रही हैं। कुमारी सैलजा के बारे में जब पूछा गया तो उदयवान ने कहा कि हमारी उनसे बात हुई है, अचानक उनका कोई बड़ा काम आ गया तो वो उस काम में व्यस्त थी, तो उनकी तरफ से जो है वो उन्होंने कह दिया था कि मैं इस प्रोग्राम में शामिल नहीं हो पाऊंगी। रणदीप सुरजेवाला की अगर बात की जाए तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि वो विदेश में इलाज कराने के लिए गए हैं, तो उनके आने का सवाल ही नहीं बनता। इसी प्रकार से रामकिशन गुर्जर की अगर बात की जाए तो रामकिशन गुर्जर की बात पर उन कांग्रेस नेताओं की तरफ से ये कहा गया उनकी धर्मपत्नी शैली चौधरी जो है विधायक हैं, वो आई हुई हैं। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की जो गोलमोल बातें हैं वो कांग्रेस की तरफ से कही जरूर गई हैं, लेकिन जिस प्रकार का जो माहौल वहां था जब इस प्रकार के सवाल उनसे पूछे गए तो हालांकि कांग्रेस नेताओं टेंस जरूर नजर आए, क्योंकि टेंशन होना लाजमी है। एक बड़े स्तर पर जो कार्यक्रम किया जाता है, चिंतन शिविर किया जाता है जिसमें तमाम लोगों को साधा जाता है, उनमें से काफी लोग नहीं आते। और इसी प्रकार के कई सवाल जो है कांग्रेस के नेताओं से पूछे गए अमित, जिसमें एक सवाल ये भी पूछा गया कि आपकी जो लिस्ट है, जो आपका जो संगठन है वो कब तक बन के तैयार होगा, क्योंकि इससे पहले 31 जुलाई का जो समय दिया गया था कि उदयवान प्रदेश अध्यक्ष बने थे, तो उनसे उस समय सवाल पूछा गया कि आपका संगठन पिछले 8 साल से नहीं बन पाया तो अब कब तक बन जाएगा। उन्होंने कहा था कि 3 महीने में जो है संगठन बन के तैयार हो जाएगा। आज भी इस प्रकार का सवाल पूछा गया, 31 जा चुकी है, अगली तारीख क्या होगी, तो उनकी तरफ से कहा गया कि 20 अगस्त को संगठन बना दिया जाएगा। फिर उनसे सवाल पूछा जाता है कि जो इस प्रकार से जो आपकी प्रवक्ताओं की लिस्ट जो सूची जो जारी हुई है 3 बार बदली गई, इनमें काट छाट की गई और नाम ऐड किए गए, क्या ये फाइनल सूची तैयार मानी जाए, ये फाइनल जो है वो जो सूची है वो मानी जाए। तो कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से ये कहा गया सूची बनती रहती है, हटती रहती है, कोई अच्छा करेगा उसका नाम ऐड होगा, जो कोई बुरा करेगा उसको हटाया भी जाएगा। तो कहीं ना कहीं प्रभारी विवेक बंसल पर भी सवाल पूछा गया, प्रभारी विवेक बंसल को हटाने के लेके सवाल पूछा गया, तो जिसमें प्रदेश अध्यक्ष उदयवान ने साफ कर दिया कि ये हमारे हाथ की बात नहीं है, ये केंद्र को देखना है। उनकी तरफ से कभी ये नहीं कहा गया कि नहीं वो अच्छा काम कर रहे हैं, वो उनकी प्रदेश को जरूरत है, इस प्रकार की कोई बात नहीं कही। जब उनसे सवाल पूछा गया
कि उनको हटाने की जरूरत है, तो वो केंद्र के नेताओं के शीर्ष नेतृत्व का फैसला होगा, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस प्रकार की चीजें हैं, तो कहीं ना कहीं आपसी मतभेद, मनमुटाव जरूर हैं। और जिस प्रकार से कांग्रेस के जो लीडर्स हैं इस चिंतन शिविर में नहीं पहुंचे, तो ये जग जाहिर है कि किस प्रकार से एक चिंतन शिविर रहा है। हालांकि आगामी रणनीति जरूर इस प्रोग्राम में तय की, चिंतन शिविर में तय की, किस प्रकार से सरकार को घेरना है, कौन कौन से मुद्दों को लेकर जो है जनता के बीच जाना है, ये रणनीति जरूर तय हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं आपसी फूट अमित जग जाहिर जो प्रोग्राम था, चिंतन शिविर था, इसमें देखने को मिली। जी, बहुत शुक्रिया आपका रवि, बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। प्रियंका जी, मैं आपके पास आते हुए उदयभान का ये कहना कि भाई जो नेता, जिन नेताओं का आप नाम ले रहे हैं, जब पत्रकार उनसे सवाल कर रहे थे वो नेता नहीं पहुंचे, तो उनके अपने निजी कार्यक्रम थे। तो कांग्रेस पार्टी का, हरियाणा कांग्रेस का एक बड़ा आयोजन हो रहा है, पार्टी का चिंतन शिविर हो रहा है, क्या इन नेताओं के निजी कार्यक्रम उससे ज्यादा बड़े? क्या उसको स्थगित नहीं किया जा सकता था? क्या उसको नहीं टाला जा सकता था, या सिर्फ बहाना बनाया जा रहा है? नहीं, बहाना तो बिल्कुल भी नहीं है। कुछ पर्सनल रीजन, जैसे कि रवि जी ने आपको सभी नेताओं के बारे में बताया कि उनकी पर्सनल जो भी कार्यक्रम थे वहां भी वो पार्टी को ही मजबूत कर रहे हैं। जैसे किरण चौधरी जी हैं, उनकी बेटी श्रुति चौधरी जी हैं, और जैसे कि हमारी एक्स पीसीसी अध्यक्षा कुमारी शैलजा जी हैं, और बाकी सभी रामकिशन जी, रणदीप सुरजेवाला जी, सबके कुछ ना कुछ काम थे जिसकी वजह से वो अटेंड नहीं कर पाए। मगर ऐसा नहीं है कि इस शिविर की जो नोटिंग्स है या फिर इस शिविर में जो डिसाइड हुआ उन तक नहीं पहुंचेंगे। जैसे कि हमारी एक्स पीसीसी अध्यक्षा ने हमेशा कहा है कि पीसीसी अध्यक्ष और प्रवक्ता, जैसे कि हमारे जो पूर्व हमारे मुख्यमंत्री हरियाणा के रहे हुड्डा साहब ने कितनी अच्छी बात कही कि जो अच्छा करेगा वो आएगा, जो नहीं कर पाएगा वो नेक्स्ट जाएगा। तो ऐसे किसी का कोई ये थोड़ा कि परमानेंट अधिकार हो गया, ये तो आपकी परफॉर्मेंस बेस्ड है, जैसा आप परफॉर्म करोगे वैसा आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा। और जहां तक कि कांग्रेस की बात है, आप देखिएगा 20 अगस्त तक ये लिस्ट आ जाएगी और सभी पदाधिकारियों को उनके पद मिल जाएंगे। और जैसे आप कहते हैं कि पिछले कितने सालों से हमारा संगठन नहीं है, संगठन ना होते हुए भी आप कांग्रेस की परफॉर्मेंस और कांग्रेस के वर्कर्स का डेडिकेशन देखिए कि कोई भी मुद्दा या कोई भी कार्यक्रम जब सेंटर से आता है, हम सब एक होके कांग्रेस के झंडे के नीचे जनहित कार्यक्रमों में सड़क पर निकल जाते हैं। नहीं, लेकिन प्रियंका जी, रजत पंजेटा जी तो ये कह रहे हैं ना कि अगर आपको 31 सीटें मिल गई तो आप गलतफहमी में हैं। 31 सीटें आपको इसलिए मिली क्योंकि हमारी पार्टी में फूट पड़ गई। जेजेपी जिस तरीके से हमारी पार्टी से अलग होकर बनी, उसका फायदा कांग्रेस पार्टी को हो गया, नहीं तो ऐसा होता नहीं, आपको इतनी सीटें नहीं मिलती। ऐसा आप भी जानते हैं, रजत जी भी कहीं ना कहीं जानते हैं, मगर ठीक है, वो इनेलो के प्रवक्ता हैं, वो कहेंगे, मैं उनकी बात का क्या बताऊं, उनकी बात का ये उनका एक मिसनॉमर है, एक भ्रम है। अगर ऐसा होता तो इनेलो सिर्फ एक सीट पे इतना मतलब बिल्कुल ही ऐसा नहीं होता, जो वो सोच रहे हैं भ्रम है, और उस भ्रम को हटा ले और थोड़ा मतलब जमीनी स्तर पे जरा जुड़े लोगों से और देखे तो उनको लगेगा कि उन्हें कितना कार्य 2024 के लिए करना है। तो मैं उनकी बात पे कोई टिप्पणी नहीं दूंगी, ये उनका भ्रम है। ठीक है, ही इज अ डेडिकेटेड वर्कर एंड ही इज डेडिकेटेड टू द पार्टी, दैट्स हिज लाइन ऑफ अप्रोच, आई वोंट कमेंट ऑन दैट। बट व्हेन इट कम्स टू कांग्रेस पार्टी, अगर आप कांग्रेस पार्टी का देखेंगे तो हम जनहित मुद्दों पे, और जहां बात आती है कि किसी भी मुद्दे पे इकट्ठे रहने की बात होती है, तो सभी अपनी आपसी मनमुटाव को छोड़कर, आपसी मनमुटाव को बैक फुट पे रखकर सब इकट्ठे नहीं आते हैं। कांग्रेस ऐसी पार्टी है, जैसे कि सत्यव्रत जी कह रहे थे कि आप ये इलेक्शन लूज कर गए, आप वो इलेक्शन लूज कर गए, फिर भी आप देखिए इलेक्शन लूज करना, विन करना, ये बात नहीं होती। सिर्फ मतलब इलेक्शन जीतना ही सब कुछ थोड़ा होता है। मतलब ये तो आपने भाई सही भाजपा की वो मानसिकता बता दी कि हर तरीके से बाय यूजिंग ऑल द मीन्स, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, या फिर अब झारखंड में आपने देखा होगा पैसे का प्रयोग, बल का प्रयोग, सभी प्रयोग करके आपको बस सत्ता हासिल करनी है। नहीं, कांग्रेस का ये मानना नहीं है। कांग्रेस यहाँ पर है तो लोगों की सेवा करने के लिए है, जनहित के लिए कांग्रेस खड़ी है। और जहाँ तक मलाई की बात है, इस समय आप देखेंगे अदानी जी वर्ल्ड के चौथे रिचेस्ट आदमी बन चुके हैं, उनका लोन माफ होता जा रहा है, इंडिया और नाइजीरिया को सरपास कर गया है। वर्ल्ड पॉवर्टी में 83 मिलियन पुअर पीपल इंडिया में आ चुके हैं। अगर आप हमारा बाकी भी देखोगे डॉलर, और अगर आप रुपए को कंपेयर करोगे, 2014 में किस बात पे आए थे कि भाई रुपया गिरता है तो सिर्फ रुपया नहीं गिरता, क्या गिरता है, किसने कहा था ये? मतलब इन मुद्दों को देखिए आप इस तरीके से। ठीक है, जवाब ले लेते हैं, बिल्कुल जवाब ले लेते हैं। लेकिन सत्यव्रत जी, ये बात तो सही है जो प्रियंका जी कह रही हैं, ये बात तो बिल्कुल सही है। और जो चिंतन शिविर हुआ है उसमें महंगाई का जिक्र हुआ है कि महंगाई को लेकर सरकार को आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी घेरेगी,
कैसे काउंटर करेंगे? देखिए, कांग्रेस को एक ये फोबिया हो गया कि जब से 2014 में कांग्रेस के खिलाफ जो आंदोलन महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जन आंदोलन बनकर और जनता ने मुखर होकर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व उस समय जो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार घोषित किए गए थे नरेंद्र भाई मोदी, और जो प्रचंड बहुमत उनको 14 में मिला और उससे अधिक बहुमत 19 में मिला, तो उनको एक लगता है कि ये सब चीज सत्ता परिवर्तन दो मुद्दों पर मिलता है। लेकिन सतगत जी हर बात के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरे जाए। प्रियंका जी एक मिनट प्रियंका जी एक मिनट, हर बात के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा देना ये ठीक है क्या? नहीं सतगत जी मैं सुनूंगा, मैं ये सवाल इसलिए आपसे कर रहा हूँ सर ये तो आप भी जानते हैं सर कि डॉलर के मुकाबले रुपया 80 तक कभी नहीं पहुंचा। ये पहली बार हुआ है सर, ये पहली बार हुआ है इतिहास में। अगर हुआ है तो मुझे आप बता दीजिए। देखिए सब चीजें पहली बार ही होती है, कई बार जब होती है ना जी तो पहली बार ही होती है, दोबारा तो उसका अवसर नहीं मिलता। इसलिए इस विषय को लेकर हम कभी चिंतन करेंगे कि हमारी अर्थव्यवस्था क्या है। आज अर्थव्यवस्था का विषय नहीं है, आज कांग्रेस के चिंतन का विषय है। और आप भी प्रियंका सतगत जी उस गुगली में फंस गए। सुनिए अरे सुन तो लो, सवाल कर रहा हूँ प्रियंका के द्वारा भेजी गई ये गुगली में फंस गए कि आप कांग्रेस के गुटबाजी से चलते चलते भारत की अर्थव्यवस्था पर चिंतन शिविर शुरू कर दिया। नहीं आप क्या कह रहे हैं? मतलब मैं उनकी बातों में फंस गया, आप ये कह रहे हैं कि किस कारण से? नहीं आप ये कह रहे हैं कि मैं प्रियंका जी की बातों में आ गया। फंस गया कई बार हो जाता है, कई बार हो जाता है। आप अपने आप में ही विषयांतर चले जाते हैं। जब आपको उत्तर नहीं मिला प्रियंका जी की ओर से कि तमाम जो आपके नेता थे वो अपने व्यक्तिगत कामों को देखकर और आप पार्टी के बड़े कार्यक्रमों में नहीं आना, ये कितनी बड़ी बात है। यानी पार्टी उनके लिए सेकंड है और अपना काम उनके लिए फर्स्ट है। जब इस प्रकार की भावना किसी राजनेता में आ जाती है तो पार्टी को क्या दिखाएगा? पार्टी को ठेंगा दिखाएगा। और जिस प्रकार से एक ग्रुप दूसरे को ठेंगा दिखाता है उसी प्रकार दूसरे को दिखाता है। और इसलिए हाँ मैं कह रहा हूँ इतने सारे नेताओं को जो आपने इकट्ठे बांध के रखे थे और एक मजबूती से जो रुके हुए हैं उनको उसी मजबूती से रखो। इसी में देश का भला, इसी में इस देश की जनता का भला है और वो अपने लक्ष्य की ओर भारतीय जनता पार्टी के साथ बढ़ रहे हैं। जिस प्रकार से मजबूती से इंद्रजीत सिंह जी रहे, जिस मजबूती के साथ चौधरी वीरेंद्र सिंह जी रहे, जिस मजबूती के साथ अशोक तंवर रहे, जिस मजबूती के साथ आज सुरजेवाला है, जिस मजबूती के साथ चंद्रमोहन है, जिस मजबूती की तैयारी करण चौधरी कर रही है, जिस मजबूती की तैयारी शैलजा जी कर रही है, इस चिंतन शिविर में उनकी मजबूती का जितने बढ़िया ढंग से आपने चिंतन किया, मैं आपको बधाई देता हूँ। और निश्चित रूप से आप इस भ्रम जाल के अंदर घूमते रहिए, आप नहीं करते। हमें तो अरे भैया हम तो शर्म आती, हमें शर्म आती। और आप बेशर्म होकर सुन रहे हो कि हम तो हमारी पार्टी के बारे में यदि कहीं ग्रुपिंग की बात आती है तो हम संकोच करते कि यार क्या उत्तर देंगे। और आपका हर रोज एक विषय मीडिया के अंदर होता है कि कांग्रेस की। चलिए ठीक है, मैं आप दोनों के पास लौटूंगा, मैं आता हूँ आप दोनों के पास। ठीक है रजत जी कुछ कहना चाह रहे हैं? एक मिनट प्रियंका जी आ रहा हूँ मैं आपके पास, सतगत जी लौटूंगा। सतगत जी में आ रहा हूँ, सतगत जी में आ रहा हूँ। प्रियंका जी एक मिनट मैं आ रहा हूँ, मैं लौटूंगा आप दोनों के पास। रजत जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं सुभाष जी के पास जाऊंगा। कि 47 में जो काम होना चाहिए था वो काम अब आपको आते आते 24 तक पूरा कर देंगे। हो सकता है वो कुछ समय 27 तक लगे, तो वो महात्मा गांधी जी के वाक्य अब कांग्रेस को समझ में आया है, वो कांग्रेस उन सपनों को पूरा करने वाली है। नहीं सर वो तो कांग्रेस के लिए भी वादे हैं, वादे के क्या वादा तो आपने सर वादा तो आपने फिर आप कहोगे कि मुद्दे से भटक रहे हैं। मैं भटकाना चाहता नहीं हूँ। वादा तो आपने किसानों की आय को दोगुना करने का किया था 2022 तक, हुई नहीं ना। ठीक है मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। रजत जी कुछ कहना चाह रहे हैं? सुनिए आपको याद नहीं जी? अरे आप इस बात को कैसे भूल जाते हैं जी? आप इस बात को कैसे भूल जाते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी आपदा को
इस देश ने किस आसानी से पार किया। एक एक व्यक्ति की जान को बचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार मोदी के दुनिया के अंदर पहली बार ऐसा हुआ कि कोरोना का वैक्सीन न केवल भारत ने ली तो भारत के दूसरे देशों को भी दी। मैं भी चाहता हूँ क्या जनता ने पहली बात आई थी 2021 के अंदर पहले तो हुआ था कि जान है तो जहान है। इस देश के एक एक व्यक्ति की, गरीब की, अमीर की और गांव की और शहर के लोगों की जान बचाने का जो काम किया, उस बात को आप छोटा समझते हैं? नहीं, उसको छोटा कोई नहीं समझ रहा है। मैंने तो सिर्फ आपके वादे की बात करी। परिस्थितियां बदली। नहीं, उस काम को छोटा कोई नहीं समझ रहा है। मैं कह रहा हूं वादा नहीं, आप अपने डिबेट के साथ न्याय नहीं कर रहे। आप सुनिए, आप अपनी डिबेट के साथ न्याय नहीं करते। आपको जब ये सब कुछ पता होते, वादा पहले हुआ था, प्राकृतिक ये आपदा महामारी बाद में आई। क्या ऐसी महामारी के अंदर दुनिया का कोई व्यक्ति, दुनिया की कोई संस्था, दुनिया का कोई देश इस सारी स्थिति को आगे बढ़ा सका क्या? हम अपनी मूल चीज को लेकर और उसके बाद भी आप सुनिए, उसके बाद भी हरियाणा के किसानों को उनके दाना को खरीदने के लिए उसके द्वार के ऊपर गए। नहीं, मुझे हम आज तक हरियाणा के सरकार के द्वारा मैंने आपके साथ कुछ अनाज खरीदा गया, किसान के हित में जो पैसा दिया गया, लेकिन आज तक के पहली बार देख रहा हूँ आपको इतना नाराज होते हुए। पहली बार इतना देख रहा हूँ मैं आपको नाराज होते हुए कि मेरा मैंने पहली बार सुना आपको कि आपने महामारी को महामारी का मैंने जिक्र नहीं किया सर। महामारी का मैंने नाम ही नहीं लिया। महामारी को तो आप लेकर आए सर। मैंने तो किसानों की बात की थी। साल 2022 में किसानों का दोगुना करने की बात की थी। महामारी का तो आपने नाम लिया सर, मैंने नाम ही नहीं लिया। आपने किसान का मुद्दा ही नहीं है। ठीक है सतवेद जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कोई सवाल ऐसा होता है जो पसंद नहीं आता है, इस बात को कैसे नाराज होने की जरूरत नहीं है। किसान का जवाब नहीं है, बाधा कौन बनी? ठीक है, नहीं, मैं बिल्कुल नाराज नहीं। मैं आपको आपका धर्म याद दिला रहा हूँ कि डिबेट का जो विषय था उसको एंकर ही करेगा, संपादक ही करेगा, एंकर ही करेगा, उसको कंट्रोल कौन करेगा? ये अब और लोगों का भी नंबर आना चाहिए ना सर। रजत जी बोलिए, सतवेद जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ। इसीलिए कह रहा हूँ कि आप विषय से जुड़कर चलेंगे तो न्याय होगा। हाँ बोलिए सत्यव्रत जी। हाँ देखिए अमित जी, देखिए जहां तक कांग्रेस की हमारी बहन जो प्रवक्ता है उन्होंने कोई बात करी कि डाउट की, तो कोई ना तो अहम और वहम दोनों ही नहीं पालने चाहिए। कोई भी पार्टी हो, कोई भी व्यक्ति जरूर कॉन्फिडेंस हो, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। और अगर इनको हमारी ताकत देखनी है तो 25 सितंबर को फतेहाबाद में स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी का सम्मान दिवस होगा। वहां वो देख सकते हैं इंडियन नेशनल लोकदल की क्या ताकत है आज की डेट में, इंडियन नेशनल लोकदल कहाँ स्टैंड करती है। उसके बाद इनके खुद के अगर संगठन, इनके अंदर में जो एक कलह है, इन्होंने आज तक अशोक तंवर जी को संगठन नहीं बनाने दिया। इन्होंने कुमारी शैलजा जी को जिला स्तरीय क्या बूथ स्तरीय तक किसी भी लेवल में इनको कोई संगठन नहीं बनाने दिया। फिर ये आज बात करते हैं, हम कितने समय से सुनते आ रहे हैं। मैं तो पिछले मुझे लगता है 8-9 महीने से ये सुनता रहा हूँ कि अगले 2 महीने में संगठन बनके तैयार हो जाएगा। उसके बाद कुलदीप बिश्नोई जी को इन्होंने अभी हाल ही में राज्यसभा के इलेक्शन के अंदर ह्यूमिलेट करने का काम किया। उनको मजबूरन पार्टी छोड़ना पड़ा। कैप्टन पंजाब में कैप्टन अमरिंदर जी कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस पार्टी की चिंता करते करते आप अपनी चिंता भूल जाएं। आपको अपनी चिंता भी करनी है सर। आपको भी बहुत कुछ काम करना है सर। शून्य से शिखर पर पहुंचना है आपको एक बार फिर से। इसीलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी की चिंता करते करते कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनी भूल जाए चिंता। आप अपनी चिंता भी करिए। रजत जी बोलिए। हमारे लिए कांग्रेस कोई रेलेवेंस नहीं है। अगर ये डिबेट है तो हमारा कर्तव्य बनता है डिबेट में पार्टिसिपेट करने का। पूरा अधिकार है आपको, मैं तो कह रहा हूं, आप बोलिए। वरना कांग्रेस हमारा कंसर्न नहीं है आज की डेट में। आप मान के चलिए कहीं ना कहीं भाजपा और एक अन्य पार्टी उसके साथ ही रहेगा। कांग्रेस का तो सुपड़ा साफ होने वाला है। आपको पता चल जाएगा हाल ही में दिनों में। और भूपेंद्र तक कांग्रेस की नींद खुलेगी जब कांग्रेस को यह पता चलेगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी पार्टी के विधायक, अपनी पार्टी में कांग्रेस का जिक्र नहीं करता, अपनी पार्टी जो उन्होंने पिछले इलेक्शन से पहले भी ऑलमोस्ट बना ली थी, रैली में ऑलमोस्ट उन्होंने बहुत बड़े बड़े घोषणाएं कर दी थी जो पूरी भी नहीं कर सकते थे, शायद वो भी घोषणाएं उन्होंने जोड़ दी उसके अंदर। तो ये जो मीटिंग है ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने जो कल को जिनको एडजस्ट किया जा सके, टिकट दी जा सके, ये उनके अपने लोग हैं, ना कि कांग्रेस की तो गुटबाजी जग जाहिर है। इनका आपस के अंदर कैप्टन अजय सिंह यादव है,
उनके समर्थकों का हुड्डा जी के साथ जूथ बच जाता है, किरण चौधरी जी के समर्थक है उनका भिवानी में जूथ बच जाता है। ऐसी तो आप डिबेट सब टीवी में ये लाइव कवर कर चुके हैं ये सब चीजें। और रही बात ये, हर वर्कर को जिस भी पार्टी के साथ आप हो, चाहे हमारी बहन है कांग्रेस की, डेडिकेटेड भी रहना चाहिए, कमिटेड भी रहना चाहिए। देयर इज नो डाउट अबाउट दैट एंड देयर शुड बी नो डाउट अबाउट दैट। इसका कोई डिबेट का इशू नहीं है ये। लेकिन हाँ, अगर आप बात करें कि कांग्रेस की वजह से हम अपना 75% काम पिछले 3 साल में कवर कर चुके हैं, 75% का पूरी की पूरी। और आज अगर आप बोले जजपा, तो वो जजपा नहीं है, वो इनेलो है। किसी ना किसी काम की वजह से जो वर्कर है वो अटके हुए हैं, वरना अंदर से आज पूरी इनेलो एक हो चुकी है। जजपा का हर कार्यकर्ता अंदर से इनेलो के साथ है। ऊपर से चाहे आज जजपा के साथ चला जाए, चाहे उनको मुंह दिख रैलियों में चला जाए, लेकिन अंदर से आज जो बात है वो अंदर से एक इनेलो धीरे धीरे पूरे हरियाणा में आपको हरा परचम लहराया हुआ दिखेगा 2024 में। और हमें कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है इस बात में, हमें पूरा कॉन्फिडेंस है, क्योंकि हमने फील्ड में वर्क किया है। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी दिन में 250-300 किलोमीटर। रजत जी, अगर आप ये कहते हैं कि भाई हमारी पार्टी में फूट पड़ी, उसके बाद जेजेपी अलग पार्टी बन गई हमारी पार्टी से निकलकर, उसका हमें नुकसान हुआ, उसका कांग्रेस पार्टी ने फायदा उठाया, तो स्थिति तो अभी भी जस की तस है, स्थिति में बदलाव तो कुछ हुआ नहीं, फिर आप दावा कैसे कर रहे हैं? नहीं, गद्दार तो निकल गया, पीठ में कोई छुरा मारने वाला बचा नहीं। अब हम सतर्क हैं। पहले तो हमने अपनी पीठ के ऊपर कोई गार्ड इसलिए नहीं लगाया कि घर वाले हैं। वो जो गद्दार थे, जो छुरा घोंपने वाले थे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की पीठ में, वो तो पार्टी से निकल गए ना। अब तो उन्होंने अपनी नई पार्टी जजपा बना ली ना। और ये 25 सितंबर का, एक मिनट रजत जी, ये जो 25 सितंबर का कार्यक्रम आप बता रहे हैं, तो ये कार्यक्रम तो आप कर रहे हैं, वो भी करेंगे, तो फिर ताकत का अंदाजा कैसे लगेगा, किसकी ताकत ज्यादा है? देखिए, वो भी करेंगे ना, देवीलाल जी की नीति करेंगे ना, वो भी हर साल करते मेरे हिसाब से। तो नहीं, उन्होंने नहीं किया पिछले साल 2 साल से, अब वो करे, इसमें कुछ नहीं है। वो तो ठीक है, वो कोविड का समय था, हो सकता ना किया हो। देखिए नाम इस्तेमाल करने में, और स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने न्याय युद्ध के लिए एस्माइल के लिए इस्तीफा दिया था 1985 में। वो ही करनी जो जैसा चरित्र, जैसा वक्तव्य, जैसा एक कैरेक्टर चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का है, वो उनके दादाजी का भी वैसे ही था। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने भी इस्तीफा देने की हिम्मत करी थी, और आज अभय सिंह जी ने भी करी है किसानों के लिए। इन्होंने बता दो क्या किया है। ये तो नीतियों पे चलना है तो दूर की बात है, ये तो कहते हैं उनको 75 बार जमुना पार छोड़ के आएंगे, पहुंचते थे पानी पी पी के, फिर उनके साथ हाथ मिला लिया। अरे आप ये देखिए, कथनी और करनी में किसका कितना फर्क है। आज जजपा के किसी विधायक ने रजत जी क्या किया? ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार नहीं चाहे प्रदेश में, आपने भी किया है। परिस्थितियों के हिसाब से तमाम पार्टियां अपना फैसला लेती हैं, तो वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ थी, निश्चित तौर पे किया। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ, इससे कोई डिनाई नहीं कर रहा। आज की परिस्थितियों में, आज जो आप देखिए ये आप कंफ्यूज कर गए ना अमित जी। आज की जो भाजपा है, जो आज $3.3 ट्रिलियन का कर्ज है, जो महंगाई, खुदरा दर सबसे, थोक महंगाई दर सबसे ज्यादा है, ठीक है, खुदरा महंगाई दर सबसे ज्यादा है, 30 सालों की महंगाई है सबसे ज्यादा, 40 साल की बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। आज कितना था आपको पता है? 2 साल पहले सिलेंडर 594 का, आज कितने रुपए का सिलेंडर? 1070 रुपए का सिलेंडर की आज कीमत हो गई। ठीक है रजत जी, लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी को समर्थन मिल रहा है लोगों का, ये बात सच है, ये बात तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। मैं लौटूंगा आपके पास। नहीं, जब तक रोटी महंगी हुई है उसके बाद का कोई इलेक्शन नहीं हुआ है। जब से रोटी पे टैक्स लगा है, दही पे टैक्स लगा है, उसके बाद कोई इलेक्शन नहीं हुआ। वो तो अभी लगा है ना सर, वो तो अभी लगा है, अभी लगाए ना, तो परिणाम आएंगे उसके भी। जब रोटी पे टैक्स लगेगा, जब खाने पीने में भी टैक्स लगेगा, जब दूध दही लस्सी पे टैक्स लगेगा, ठीक है सर, मैं आ रहा हूँ रजत जी, आ रहा हूँ, मैं लौटूंगा आपके पास। सुभाष जी, कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं। भाई अगर ये कहा जाए कि कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी है, गुटबाजी जब तक रहेगी तब तक कांग्रेस पार्टी का कुछ नहीं हो सकता है, कांग्रेस पार्टी 2024 में किस तरीके से कमबैक करेगी, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने 31 सीटें हासिल की हैं, तो गुटबाजी तो ऐसा है नहीं, अभी 31 सीटें हासिल की हैं, इससे पहले कांग्रेस पार्टी सत्ता में भी रही है, तो ऐसा तो है नहीं कि गुटबाजी कोई नई बात है। गुटबाजी तो पता नहीं कब से चली आ रही है कांग्रेस पार्टी के अंदर। आपको लगता है इसका कोई असर वाकई में होता है, वोटर्स पर इसका कोई असर पड़ता है? अभी रवि जी ने पूरी डिटेल, जो आज वहाँ पे प्रोग्राम हुआ है चिंतन शिविर, उसकी पूरी डिटेल बताई है विस्तार से, भाई किन विषयों पे चर्चा हुई। और सबसे बड़ी बात यही है, वहाँ पे ये जो 5-6 नेता, जो बड़े नेता हैं हमारे हरियाणा में, जो मतलब पहले से कहे जाते हैं, चाहे वो कुमारी शैलजा है, रणवीर सुरजेवाला जी हैं, किरण चौधरी जी हैं, अपने अपने एरिया में इनका काफ़ी टाइम से राजनीति कर रहे हैं और पारिवारिक हैं ये, कई बार सांसद मंत्री रह लिए, उनका वहाँ पे उपस्थित ना होना ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और साथ ही साथ
बिल्कुल आपने ये सही पूछा है। 31 सीटें हैं और वो भी 31 सीटें तब उन्होंने जीती जब बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है मतलब अशोक तंवर वर्सेस अपने हुड्डा साहब का एपिसोड चल रहा था इलेक्शन से तुरंत पहले, और कुमारी शैलजा जी को बनाया था कुछ महीने पहले ही। अगर यही उस टाइम अगर वो साल 8 महीने पहले या साल पहले कुमारी शैलजा जी को बना दिया जाता तो इसके रिजल्ट और हो सकते थे, कांग्रेस के लिए बहुत बढ़िया हो सकते थे। और साथ ही साथ मैं बिल्कुल भाजपा के लिए भी ये जो आज इस तरह से जो चिंतन शिविर अगर कांग्रेस करती है तो ये भाजपा के लिए भी एक जो संदेश जो है वो खतरनाक है। क्योंकि देखो उन्होंने 75 पार का नारा लगाया था और वो 40 पे सिमट गई। सबसे बड़ी बात है उनके जो प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला जी वो हार गए, सारे बड़े बड़े मंत्री हार गए। सही बात, मतलब उनको उम्मीद नहीं थी, उनको भी उम्मीद नहीं थी। चाहे उन्होंने यात्राएं पूरे सभी जिलों में उन्होंने यात्राएं की, फूल बरसाए जा रहे थे, बट उनको भी इतना यानी ये परिणाम होगा शायद हमारे खट्टर साहब या भाजपा को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। चाहे वो ठीक है, चाहे वो जेजेपी और ये आपस में एक दूसरे के विरोध में चुनाव लड़ रहे थे और फिर वो इन्होंने गठबंधन करके सत्ता का पूरा मजा ले रहे हैं। तो ये बिल्कुल अब गुटबाजी ये धीरे धीरे जब से ये उदय भांजी बने हैं 4 मई को इन्होंने शपथ ली, शायद उम्मीद है बिल्कुल। और उसके बाद कहीं बयानबाजी नहीं हो रही, कोई छोटा नेता या बड़ा नेता चाहे वो मीडिया में ठीक है वो उपस्थित नहीं हुए बट गलत बयानबाजी नहीं कर रहे। हाँ ये जरूर है जो राज्यसभा के चुनाव से कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है जी, क्योंकि इतने ज्यादा वोट होते हुए भी, इतने ज्यादा एमएलए होते हुए भी राज्यसभा की सीट हार जाना तो ये बहुत ही कांग्रेस को आघात हुआ है। और ये अगर इसी तरह से जिस तरह से कांग्रेस बड़ी पार्टी है और पुरानी पार्टी है, बड़ी पार्टी है, बड़े एमएलए हैं और प्रदर्शन चाहे वो गुटबाजी भी रही हो बट ये टाइम टू टाइम सड़कों पे निकल रही है। दूसरी पार्टी तो आम पार्टी तो जब से पंजाब का चुनाव हुआ उसके बाद से तो जल्दी जल्दी इन्होंने जो है दौरे करने शुरू कर दिए। अब लगता है वो भी ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है, अभी जो है ना कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, हमारे साथी इनेलो के साथी कह रहे हैं वन मैन एसोसिएशन है अभय जी और पुरानी पार्टी है, आई सल्यूट। मैं तो ओम प्रकाश चौटाला जी का फैन हूँ क्योंकि मैंने उनकी एफिशिएंसी देखी है। मतलब इस अवस्था में भी होते हुए उनकी मैंने मेहनत देखी है। मतलब सुबह शाम रात जो है ना बड़े पुराने टाइम से 20-25-30 सालों से मैं उनकी इंडिविजुअल मतलब मेहनत में देखता हूँ, चाहे वो किसी परिस्थितियों में, चाहे वो जेल में रहे हो। तो ये मतलब अब परंतु इनेलो के लिए भी अभी इस टाइम कहाँ कार्य करता है इनेलो के पास, और जेजेपी चाहे वो अभी राजस्थान में करने जा रही है, चाहे वो राजस्थान में दौरे। अब फिर भी जो भाजपा जो बड़ी पार्टी है, देखो जेपी नड्डा जी हर महीने गुड़गांव में आ जाते हैं, अपने जो गुरु कमल जो इनका ऑफिस है, मतलब इतने एक्टिव जो है ना सब स्टेट्स में, सब जिलों में। अब हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, अब ले लीजिए, चाहे वो बीमार हैं, उनके पास अब अपना जो है ना तो अभी अनुशासन भी नहीं है। ये गुटबाजी का कारण यही है क्योंकि ऊपर सेंट्रल लीडरशिप में कमी है। बिल्कुल छोटा छोटा नेता भी कुछ मर्जी बोल देता है। तो ये उसी का परिणाम पूरे इंडिया में कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है। अगर हरियाणा में इस तरह से कांग्रेस जो ये चिंतन करती है तो ये नैया इसकी मैं पहले भी मैंने कहा है, तो ये बिल्कुल भाजपा से कड़ी चुनौती ले सकती हैं। और ये भी हो सकता है अगर परिस्थितियां इसी तरह से चलती रही और कोई ज्यादा जो है प्रॉब्लम ना हुई कांग्रेस के लिए तो ये अपनी सरकार भी बना सकती है। क्योंकि भाजपा गवर्नमेंट के लिए 8 साल की नेगेटिविटी भी जरूर रहेगी। लोगों की बड़ी उम्मीदें हैं, महंगाई पूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ जी, भ्रष्टाचार भी है, आज अब मैं भी मानता हूँ बिल्कुल। नौकरियों में भी हालत जो है और रोज हम देखते हैं, चाहे वो पेपर लीक होते हो, चाहे पकड़े जाते हो, ये बिल्कुल सही है, चलो पकड़े जाते हैं। चाहे पुरानी गवर्नमेंट में ज्यादा भी रहा हमने, मैं बिल्कुल ये सच्चाई, मैं तो बीइंग ए प्रोफेसर इट इज माय ड्यूटी टू टेल ईच एंड एवरीथिंग, बिल्कुल सही। मैं जो है पुरानी गवर्नमेंट्स की तुलना में यहाँ पे थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी आई है। मैं बिल्कुल इसमें कोई मेरा किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं है, परंतु भाजपा के 8 साल का जो नेगेटिव जो वोट रहेगा उसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। और कांग्रेस में अगर ये गुटबाजी खत्म हो जाती है तो कांग्रेस जो है ना ये भी हो सकता है सत्ता हथियाले और अपना शासन भी कर सकती है। ठीक है सुभाष जी, समय बचा तो मैं लौटूंगा आपके पास। ठीक है प्रियंका जी, आपको तो खुश हो जाना चाहिए। सुभाष जी तो बड़ी तारीफ कर रहे हैं आपकी और आपकी पार्टी की। वो तो कह रहे हैं कि भाई अगर गुटबाजी, लेकिन अगर लगा रहे हैं वो, यानी वो भी मानते हैं गुटबाजी है, ये भारी पड़ सकती है। अगर इसको आप दूर कर लें तो हो सकता है कि चांदी हो जाए आपकी। कि देखिए बात ये है कि भाजपा का जो सिर्फ 30 सेकंड है आपके पास, क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम बचा, 30 सेकंड में। हाँ
कंक्लूड ठीक है जी। सर शास्त्री जी जो मेरे बड़े भाई हैं, मतलब हाथ जोड़ के उनको अगर कुछ बुरा लगा होता है, आई एम सॉरी सर, बट एज पार्टी लाइन पे अगर मैं बोलूं तो आप महात्मा गांधी जी के बड़े बहुत अच्छे अनुयायी लगते हैं। आपने बहुत बार उनका जिक्र किया। उन्हीं की अहिंसा को, बुलडोजर राज पे, उनके सत्य को, आपको असत्य 15 लाख हर किसी के अकाउंट में आएंगे। स्वराज के नाम पे आप फेडरलिज्म का खून करते जा रहे हैं और सिंप्लिसिटी के नाम पे 10 लाख के सूट पहन रहे हैं। मतलब अगर यही भाजपा में चलता रहा तो किस तरीके से वापस आएंगे? आज आम आदमी डरा रहा है, उसको बदलाव की जरूरत है। और कांग्रेस का जो पुराना शासन काल था उस समय को और आज लोग कंपेयर कर रहे हैं कि उस टाइम पे लोगों की हालत मच बेटर थी। आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कीजिए, बिजली की बात कीजिए, पावर हाउसेस की बात कीजिए, नए प्रोजेक्ट की बात कीजिए, नौकरी देने की बात कीजिए, तो मच बेटर स्टैंडिंग पे थी। और कांग्रेस सत्ता में आएगी और लोगों के लिए आएगी, अपने। चलिए प्रियंका जी, उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्फिडेंस आपका आगे भी बना रहेगा। लेकिन सत्यव्रत जी, आखिरी कमेंट में आपका भी चाहूंगा, 30 सेकंड आपके पास है। लेकिन ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं यहाँ पर सुभाष जी, कह रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी तो आई है, इस बात में कोई दोहराय नहीं है। देखिए, ये हाथी है, किसी को इसके कान नजर आते हैं, किसी को पैर नजर आते हैं, किसी को इसकी पूंछ नजर आती है, लेकिन संपूर्ण रूप से देखेंगे तो एक विशाल काय हाथी रूप में भाजपा है जो सबकी आकांक्षा की पूर्ति करती है। और इसी आकांक्षा की पूर्ति के लिए देश की जनता ने कांग्रेस के जो चिंतन है और कांग्रेस का जो चरित्र है और कांग्रेस के जो शासन, उसकी तुलना करते करते चुनाव दर चुनाव भारतीय जनता पार्टी को जनसमर्थन जो मिल रहा है, ये कांग्रेस से तुलनात्मक अध्ययन के बाद ही मिल रहा है। और तुलनात्मक अध्ययन करने की क्षमता जैसे जैसे जनता में बढ़ी, आप देखेंगे देश में शिक्षा का स्तर बढ़ता चला गया, कांग्रेस घटती चली गई और ये आगे और घटती चली जाएगी। देश का भविष्य भारतीय जनता पार्टी के कुशल नेतृत्व में ही उसका भला है और जनता उसको स्वीकार करती है, जनता अपना मत देती है। उससे बड़ी अदालत इस देश में और कोई नहीं है। उसी अदालत को कांग्रेस ने बुलाया है, इसीलिए कांग्रेस को उस अदालत ने बुला दिया है। हम अपने काम के लिए संतुष्ट है, पब्लिक हमारे से संतुष्ट है। हम जिस संकल्प को लेकर राजनीति में आए थे वो संकल्प आज पूरा हो रहा है। इतना ही मुझे कहना था। हाँ, रजत जी, आखिरी कमेंट आपका। देखिए, किसान की आय, मैं ये नहीं कहता कि ये मेरा कोई आंकड़ा है। एनएसएसओ की रिपोर्ट कहती है कि किसान की आय पर दिन 27 रुपए। पिछले 5 साल में 5 लाख करोड़ कॉर्पोरेट जो सेक्टर है उसको बेनिफिट्स दिए हैं हमारी सरकार। 11 लाख करोड़ का कर्ज माफ किया है हमारी सरकार। 2 बैंकों से अडानी को बहुत हजारों करोड़, जिसमें पौने 1 लाख करोड़ के आसपास का कर्ज दिलाया गया है। मैं ये कहता हूँ, जब किसान की बारी आती है, एमएसपी पे कानून बनाने की बारी आती है, जहाँ उसके पैसे बढ़ाने की बारी आती है, C2 फॉर्मूला लागू करने की बात होती है, उसके जो एक्सपेंसेस हैं, जो चाहे उसकी लीज मनी है, चाहे A2 प्लस C2 जो FL है, उसको अगर C2 का फॉर्मूला 50% देने की बात आती है, तो ये सब पता नहीं, मुझे नहीं लगता कहाँ चले जाते हैं। आज अगर आटा, चावल, दूध खाने के ऊपर, रोटी के ऊपर टैक्स लगने लग गया, तो बताइए फिर कहाँ के अच्छे दिन है? ना तो किसान के अच्छे दिन आए, ना लोगों के आए। बेरोजगारी देख लिया, हरियाणा नंबर 1 बना हुआ है पिछले 3 साल से। अब बेरोजगारी दर मैं कहूँगा मेरे पास समय की कमी है रजत जी, माफी के साथ रोक रहा हूं आपको, माफी के साथ। ट्रांसपेरेंसी कह रहे थे, ये उस ट्रांसपेरेंसी का क्या फायदा जो अगर पेपर के एक के बाद दूसरे के बाद 29 पेपर लीक, 350 लाख रुपया आपके HPSC में पकड़ा गया। ऐसी ट्रांसपेरेंसी का क्या फायदा जब अगर केसेस नहीं रुक रहे? ट्रांसपेरेंसी का फायदा तो तब हो अगर पेपर लीक के केसेस रुक जाए। सुभाष 10 सेकंड आपके पास है, आप भी थोड़ा सा अगर कुछ कहना चाहें आखिर में। मैं तो यही एट दी एंड आज चिंतन शिविर के बारे में मैडम हुड्डा जी को यही संदेश देना चाहता हूँ, भाई अपनी जो है कांग्रेस की गुटबाजी खत्म करें और आज विपक्ष की जो बिल्कुल जरूरी, विपक्ष बहुत जरूरी होता है। और हरियाणा में बिल्कुल सही कहा आपने, हरियाणा में जो ईमानदारी से विपक्ष की भूमिका निभाए और फिर जनता विल डिसाइड, जनता फैसला करेगी उसका मजबूत होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सुभाषी, क्योंकि मेरे पास समय की कमी है इसीलिए मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, उसके लिए माफी। सत्यव्रत जी आपका, प्रियंका जी आपका, रजत जी आपका और सुभाष जी आपका शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी अपनी बात रखने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि कांग्रेस पार्टी की ओर से जो दावा किया जा रहा है कि इस चिंतन शिविर के जरिए कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी और इसके साथ ही इस चिंतन शिविर में कांग्रेस पार्टी ने सरकार को घेरने की रणनीति भी बनाई है कि आने वाले समय में किस तरीके से इसकी रूपरेखा तैयार की जाए। रूपरेखा बताया जा रहा है कि तैयार की भी गई है। अब कांग्रेस पार्टी किस तरीके से सरकार को आगे घेरने का काम करेगी उस पर भी हमारी नजरें बनी रहेंगी। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या जो चिंतन किया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी ये कह रही है कि ये चिंता नहीं कर रहे हैं, ये चिंतन नहीं कर रहे हैं बल्कि चिंता कर रहे हैं और इनको
प्रदेश की चिंता नहीं है, बल्कि इनको अपने नेताओं की चिंता है और इसीलिए कांग्रेस पार्टी समय समय पर ऐसे चिंतन शिविर करती रहती है। फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।